in Pakistan, the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. दोस्तों, इजराइल के एम्बेसडर जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो सीधा सीधा उन्होंने जनाब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा जनाब जैसे हमास है ऐसे ही अलकायदा है। And when bin Laden was eliminated in Pakistan, भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। इजरायली राजदूत की तरफ से ये कहा गया कि जब पाकिस्तान में बिन लादेन का सफाया हुआ तो सवाल नहीं पूछा गया कि विदेशी धरती पर आतंकियों को क्यों निशाना बनाया गया। सवाल यह था कि आतंकियों को पनाह क्यों दी गई। वो कतर की सार्वभौमता को खतरे में डालने वाला है और इसी के साथ ये बेशर्मी भरा हमला है। जी हाँ, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। और ये कहां कहा गया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर। उसका बेस है आज की तारीख में ये फुकरे गरीब मदरसा छाप पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हम दिफा करेंगे। वहां पे अमेरिका बैठा हुआ है, तुम्हारी औकात क्या है भिखारियों? तुम्हारी औकात क्या है? दो कौड़ी में बिकते हो तुम लोग, लेट जाते हो, तुम्हारा फील्ड मार्शल लेट जाता है जमीन पे। तो इसराइल तो ये इंप्रेशन दिए जा रहा है कि वो एक बुली बन चुका है और अब वो अमेरिका के कंट्रोल में भी नहीं है। और वो मिडिल ईस्ट पे जिस तरह से उसने ये हमला किया कि इसराइल बेलगाम हो चुका है, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। वो अमेरिका की आशीर्वाद से ही सब कुछ करता है। इसराइल ने इससे पहले जितने भी अपने टारगेट मुकर्रर किए उनको हासिल किया, वो याहिया सिनवार हो या इस्माइल हनिया का टारगेट हो। उन्होंने 2024 में जितने ऑपरेशन या जितने अटैक्स किए गए इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कामयाबी से हासिल किए गए। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इजराइल ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोल दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है और कई पाकिस्तानी टीवी एंकर तो आप चीखना चिल्लाना चालू कर दिए हैं। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है। दोस्तों, इजराइल के एम्बेसडर जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो सीधा सीधा उन्होंने जनाब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा जनाब जैसे हमास है ऐसे ही अलकायदा है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग अलकायदा को हार्बर करते रहे हैं, आप लोग तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते रहे हैं। ये डैनी डैनन है इनका नाम, द इजरायली एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस। और ये इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो चेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो है उसने अलकायदा चीफ उसामा बिन लादेन को शेल्टर किया। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान स्टैंड्स विद द कतर, ठीक है ना जी। तो उसने उंगली ऐसे की, डैनी डैनन ने पाकिस्तान के सफीर पे उंगली की, आसम इफ्तिखार अहमद पे, ठीक है जी। आप तो दहशतगर्दों को रखते हैं, आप कौन होते हैं हमें बात करने वाले? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि अच्छा पाकिस्तान क्या करता है, जारी बात है पाकिस्तान इस सिलसिले में इंडिया और इजराइल दोनों को क्लब करता है। पाकिस्तान इंडिया और इजराइल दोनों को क्लब करता है। दे माइट हैव गिवन सच पॉइंट्स टू इंडिया कि ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि उसामा बिन लादेन वहां पे था, तो ये चीज है। अब इसकी भी एक लॉजिक है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था तो मुझे सिर्फ इतना इस चीज को समझना है कि क्या अलकायदा के दहशतगर्द दुनिया के किसी और मुल्क में मौजूद नहीं है? जब अमेरिका डेजी कटर बॉम्ब मारता था अफगानिस्तान की पहाड़ियों में, और उस वक्त के जो स्पेशल वो जनरल साहब थे, क्या नाम था उनका, माइक पॉवल आई थिंक हुआ करते थे, बाद में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आई थिंक बने एंड ऑल दैट, ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बने। तो सवाल ये पैदा होता है, उस वक्त तो वो मारते थे, कह रहे थे हम अफगानी इनको मारेंगे, उन्होंने मारा, वो सारे वहां से निकले और पाक अफगान बॉर्डर खुला हुआ था, जो कि आज भी बहुत हद तक खुला ही हुआ है। अब हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, अफगानी कहते हैं इसको बंद ना करें, हमारे लोगों का आना जाना है इसमें से। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिस तरह हमारे साथ ट्रीट हो रहा है। हम बॉर्डर बंद करते हैं, अफगानी कहते हैं नहीं बॉर्डर खोल के रखो, हमने आना है। हम कहते हैं पासपोर्ट लेके आओ, वो कहते हैं हमने वीजा लेना ही नहीं है, हमने वैसे ही क्रॉस करके आना है। तो मतलब पॉइंट तो यहाँ पे ऐसे है ना भाई साहब, ये आप देख लें। और पाकिस्तान को वो कहता है जी इंटरनेशनल लॉ की, पाकिस्तान कहता है इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ की, वो कहता है जी तुमने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की। पाकिस्तान कहता है जी सीरिया, लेबनान, ईरान, यमन, दुनिया के हर मुल्क में तुम लोग हमले करते हो, मिलिट्री स्ट्राइक्स करते हो, गजा में तुमने की, ठीक है ना जी। ये सारा कुछ हुआ। उसने कहा जी गजा में किया, सब कुछ किया तुम लोग, तो ये आप पाकिस्तान ये डैनी डैनन को
वहां पे कह रहे हैं, वो कहते हैं जिस तरह 9/11 अमेरिका के लिए, 7 अक्टूबर इसराइल के लिए। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, हर मुल्क ने एक 7 अक्टूबर बनाया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर 90,000 बंदा मार गया, पाकिस्तान जो है वो कोई इस तरह की जो आइकॉनिक चीज एस्टैब्लिश नहीं करता। ठीक है, एपीएस में जो अटैक हुआ था दैट इज देयर, उसकी हमें जो है वो समझ आती है, बट द पॉइंट हियर इज कि एपीएस अटैक को क्या आपने वो सिंबलाइज किया या कितनी देर सिंबलाइज करके रखा, ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ना दैट इज इंटरेस्टिंग बाय द वे। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा स्टडी करना चाहिए हमें। लेकिन मैं इस पे अगर मैं इफ आई वर यू नो नॉट, आप देखें आपने जब बात कर रहे होते हैं ना उस पे इस तरह के फोरम्स के ऊपर, तब आपने और अंदाज से बात करनी होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ है, ग्राउंड लेवल पे चीज़ डिफरेंट है। सवाल ये पैदा होता है कि जब अलकायदा अफगानिस्तान में थी और अलकायदा को बनाया किसने, और अरब वर्ल्ड से इनको रिक्रूट कौन कर करके अफगानिस्तान लाता था, अरब वर्ल्ड से इनको रिक्रूट कर करके कौन अफगानिस्तान लाता था, किसने इन अरबियों को रिक्रूट किया, क्या 9/11 जब हुआ उसमें एक भी पाकिस्तानी मुलव्वस था? पाकिस्तान का ये काम ही नहीं है, ये तो अलकायदा था लेड बाय द अरब्स। बाद में अरब्स जो है वो सीधे हो गए, उनको लोगों ने कहा जी हम तो ये चीज नहीं कर रहे, समझ रहे हैं जनाब। सो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि अब ओसामा बिन लादेन अरबी, नॉट पाकिस्तानी, जिन लोगों ने 9/11 पे हमले किए सारे अरबी, कोई पाकिस्तानी नहीं। तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार यूएन की बैठक में तीखी बहस हुआ, जिसमें कतर के राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर इजरायली हमले को लेकर चर्चा हो रही थी। उसी वक्त पाकिस्तान कतर के सपोर्ट में दिखाई दे रहा था, लेकिन इजराइल ने पाकिस्तान को ऐसा औकात दिखाया कि पाकिस्तान सोचता रह गया, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के मीडिया बौखलाना चालू कर दिए हैं। आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के केटीवी एंकर भी अब बोलना चालू कर दिए। ये सब भारत की वजह से, भारत ने इजराइल के कान भरा होगा, इसके वजह से इजराइल ने पाकिस्तान को आतंकवादी बोल रहा है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तानी राजदूत ने इजराइल की कार्रवाई को गैरकानूनी बता दिया और इसे क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने वाला कदम कह दिया, जिसके जवाब में इजराइल ने ऐसा धोया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भी शांत हो गया। आप लोगों को वीडियो में देखने को मिला होगा किस प्रकार इजराइल के राजदूत ने उंगली दिखाकर पाकिस्तान को सामने बिठा के ऐसा बहसबाजी किया, जिसकी चर्चा काफी ज्यादा पाकिस्तान में भी हो रहा है और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी अब चिल्लाना चालू कर दिए हैं। इजराइल ने उंगली दिखाकर पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और पनाह देता है। इजराइल के राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान इस तत्व को नहीं बदल सकता कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में शरण दिया गया और उसे वहीं पे मारा गया, जिसको सुनकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा चीखना चिल्लाना कर दिए थे। आप लोगों को वीडियो में पूरा देखने को मिला होगा दोस्तों किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर भी अब बौखलाना चालू कर दिए हैं। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।